रिक्वेस्ट करी थी मिराए एसिड शेर खान के फार्मा सेक्टर के रिसर्च एनालिस्ट थॉमस अब्राहम साहब से जुड़िए और समझाइए आपका आकलन क्या है। थॉमस जी, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ये ट्रम्प साहब ने जो कल ट्रुथ डाला है, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जो डाला है, 100% टैरिफ ऑन ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स फ्रॉम 1 अक्टूबर, अगले हफ्ते वेडनेसडे से लगा दूंगा, अनटिल अनलेस यहां से प्रोडक्शन कर रहे हो और एल्स भूमि पूजन कर डालो। ये क्या मायने इसका? एक तो पेटेंटेड और ये ब्रांडेड, हमारा एक्सपोजर कितना है स्पेस में, और है तो कौन सी इंपॉर्टेंट कंपनीज जिनका ज्यादा एक्सपोजर है ब्रांडेड और पेटेंटेड सेगमेंट में? सर हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये पेटेंटेड और ब्रांडेड ड्रग्स का जो इम्पैक्ट होता है नॉर्मली वो मल्टीनेशनल कंपनीज का होता है। उतना एक्सपोजर हमारा जो होता है वो है कॉम्प्लेक्स ड्रग्स में और बायोसिमिलर्स में। नाउ ये क्लैरिटी हमारे पास अभी भी नहीं है कि वेदर इट इज ओनली ऑन दोज ब्रांडेड एंड पेटेंटेड ड्रग्स, इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा। द न्यूज़ जस्ट थोड़ी देर पहले ही आया था, उसका क्लैरिफिकेशन पूरा डिटेल्स तो हमें चाहिए। लेकिन एक बात तो ये है कि फॉर एग्जांपल लाइक सन फार्मा, जिनके पास है थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग इन द यूएस, उनका उतना इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो क्लैरिफिकेशन जो आया है, इवन वर्स्ट केस सिनेरियो में क्लैरिफिकेशन जितना भी आया है वो बोला है कि जहाँ पे जितना भी थोड़ा सा भी मैन्युफैक्चरिंग यूएस में है वहाँ पे उनको वो टैक्स नहीं पड़ेगा। इसलिए ये देखना पड़ेगा कि वेदर कॉम्प्लेक्स और बायोसिमिलर्स में है, वो थोड़ी टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन पूरा एक्सपोजर अगर आप देखोगे, इट इज अराउंड 30% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट जो जाता है वो यूएस में जाता है। उसमें से 45% इज जेनेरिक मेडिसिन, 15% इज बायोसिमिलर्स। तो इफ इट इज ओनली ब्रांडेड एंड पेटेंटेड उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बायोसिमिलर्स और कॉम्प्लेक्स में भी आएगा, हमारा लुपिन है, सिप्ला है, रेड्डीज है, इन सब पे जो फर्क पड़ सकता है ओवर लॉन्ग टर्म के लिए, बस वो देखना पड़ेगा। लेकिन क्लैरिटी अभी तक नहीं आया है। अभी तक जो क्लैरिटी है ब्रांडेड और पेटेंटेड, मतलब कि इंडियन कंपनी में कोई सन फार्मास्यूटिकल्स, और जो पेरेंट के लिहाज से, क्योंकि इनके पेरेंट्स की दिक्कत आ रही होंगी, जो फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंडिया में लिस्टेड हैं, तो वो सेंटिमेंट डैम्पनर हो गया किसी फाइजर, किसी एस्ट्राजेनेका, किसी सनोफी, किसी जीएसके वगैरह के लिए। ऐसे रीड करूं इस डेवलपमेंट को अब तक जो पता है हमको? हाँ, तो जहाँ पे ब्रांडेड है, देखिए ब्रांडेड और जेनेरिक का फर्क जो होता है कि ब्रांडेड पर्टिकुलर नेम से चलता है ऑफ देयर ओन कंपनी, तो वो फर्क लगेगा। हमारा जो है मोस्टली जेनेरिक है। तो यस, जैसे आपने बोला नेगेटिव सेंटिमेंट है। देखो, अगर ब्रांडेड और पेटेंटेड में ही है, फिर भी हमारा जो ओवरहैंग था ओवर, जहाँ पे बाकी सब में टैरिफ आ गया था लेकिन फार्मा में टैरिफ नहीं डाला था अभी तक, तो वो, लेकिन वो ओवरहैंग तो था ही और वो ओवरहैंग तो रहेगा भी। ऐसा मत सोचिए कि ब्रांडेड में जितना एक्सपोजर है उसके हिसाब से अभी इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन वो ओवरहैंग अभी आ जाएगा सेक्टर पे फॉर द टाइम बीइंग अंटिल देयर इज क्लैरिटी। सो इन केस उसमें एक्सपोजर भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो मार्केट में तो एक्सपेक्टेशन या डर रहेगा कि कल भी सेंटिमेंट्स पे दिक्कतें रहेंगी, ये बात सही कर रहे हो आप। तो कड़वी दवा है सुबह सुबह जो झेलनी है हमको, थोड़ी सी क्लैरिटी अवेटेड, वो बायोसिमिलर, वो कॉम्प्लेक्स, अगर ये सब आ रहे हैं तो और कंपनी लपेटे में आ रही होंगी। अदरवाइज सन फार्मास्यूटिकल, जिसकी हम लोगों ने बिग स्टॉक्स में चर्चा करी थी, उसको तो रडार पे रखिए, बाकी सेंटिमेंट निगेटिव मान के चलिए। थॉमस सर, थैंक यू सो मच। क्लैरिटी आएगी तो आपसे रीपैच करेंगे हम लोग। दूसरा इंपॉर्टेंट